जी, मेरा नाम अब्दुल बशीर शेख है। सूरत शहर जिला प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज आवेदन देने गए थे, किस वजह से आवेदन? हम लोग ने आज कलेक्टर श्री को एक आवेदन पत्र दिया है। जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है सूरत गुजरात के अंदर, उसमें तमाम लोगों ने मतलब में जो एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर जो लोगों का नाम 2002 की यादी के अंदर आता है नहीं आता, ऐसा करके उनके वालिदों का, उनके माँ बाप, माता पिता, दादा दादी, ये लोग का सब नाम ढूंढकर अपने इस प्रक्रिया को और वो उस फॉर्म को पूरा किया। और ड्राफ्ट यादी के अंदर तमाम लोगों के नाम शामिल हो गए। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बीएलओ द्वारा और सत्ता पक्ष द्वारा मिलकर एक खास करके मुस्लिम समाज के लोगों का टारगेट बनाकर एक 7 नंबर का फॉर्म भरा जा रहा है और उनके नाम काटने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। उसी बात को लेकर हम लोग ने कलेक्टर कचहरी के अंदर कलेक्टर श्री को एक आवेदन पत्र दिया। हम लोग ने कलेक्टर श्री को आवेदन के अंदर ये बात भी कहा है कि आप जानते हैं कि लगभग 50,000 से भी ज्यादा बीएलओ गुजरात के अंदर अवेलेबल है इस काम को लेकर। और कई ऐसी भी रिपोर्ट हमारे पास है कि उन्होंने आत्महत्या करी, अंडर प्रेशर में आकर खुदकुशी कर ली। और अब ये जो काम 7 नंबर का फॉर्म चल रहा है उसके ऊपर सत्ता पक्ष द्वारा उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है और वो जवाबदारी भी यहाँ पे कलेक्टर की बनती है। तो हमने कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर कोई बीएलओ के ऊपर दबान कर कर वहां पर उनको प्रेशर राइज करके अगर ये 7 नंबर के फॉर्म के ऊपर साइन करवाई जा रही है तो उसको भी आपको देखना चाहिए और उनके ऊपर कायदेसर कार्रवाई करके उनके ऊपर एफआईआर करके उनकी जो भी कायदे के अंदर जोगवाई आती है वो उनके ऊपर गुनाह लगाकर उनको अरेस्ट करना चाहिए। खास करके हमारे लिंबायत विस्तार 163 लिंबायत विधानसभा है, इसके अंदर 12 से भी 15,000 लोग मतलब में जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनका नाम 7 नंबर के फॉर्म के अंदर वांदा अर्जी करके डाला गया है। जबकि अमुक तो वांदा अर्जी ऐसी है उसके अंदर कि लोग जीवित है और उसको मरण बताकर बता जा रहा है कि भाई इसके अंदर ये आदमी नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो आदमी खुद वो फॉर्म लेके खड़ा है। ये बात को सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। बीएलओ द्वारा मैपिंग होने के बाद में ये वांदा अर्जी करने की साजिश है या बिल्कुल साजिश है। जो एसआईआर जिस तरीके से लोगों ने लाए थे, ये एसआईआर भारत के अंदर कुछ पहली बार नहीं आया, गुजरात में कुछ पहली बार नहीं आया। लेकिन एसआईआर को लेकर ये जो लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि भाई इसके अंदर नाम कटेंगे, लेकिन उसमें हुआ ऐसा कि हमारे हिंदू भाइयों ने इसके अंदर से नाम कमी की और मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन लोगों ने कायदेसर यहाँ पे अपना फॉर्म भरा और अपने नाम को एसआईआर के फॉर्म के अंदर दर्ज करवाया। हम किसी के विरोध की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों का नाम 2 जगह पे भारत राज्य के अंदर है तो उनको एक ही जगह पे रखना है और वो हमारे हिंदू भाइयों ने वही किया है कि उन्होंने अब गांव के नामों को रहने दिया और गुजरात के नामों को काटा है। वैसा ही 163 लिंबायत विधानसभा में हुआ है। लेकिन उस मुद्दे को ये लोगों ने इस तरह देखा कि यहां से अगर हिंदू समाज के 70,000 लोग कम हो गए तो यहाँ पे मुस्लिम सीट निकल सकती है। उस मुद्दे को लेकर यहाँ के सत्ता पक्ष ने यह कदम उठाया। जो वांदा अर्जी के लिए फॉर्म भरे गए थे, इसके अंदर बीएलओ द्वारा सब चीज होने के बावजूद भी वांदा अर्जी आई गई, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि षड्यंत्र है? बिल्कुल, मैं तो पहले से ये बात कह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र के तौर के ऊपर एसआईआर आया है हमारे बीच के अंदर। और दूसरी एक बात कि जिन लोगों ने भी इसके अंदर वांदा अर्जी की है उनका ना तो उसके ऊपर नाम है ना एड्रेस है। वो अदर कोई दूसरी जगह से आए और हमारे ऊपर वांदा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई वो इस जगह पे नहीं है, जबकि वो बंदा वहां पे मौजूद है, वो जीवित है, उसको मरण बताया जा रहा है। जो शिफ्टिंग हो गए वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनको शिफ्टिंग बताया जा रहा है। ज्यादातर इसमें 65 से लेके 70 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको इस दुनिया से निकल गए, इस तरह की बातें बताई जा रही है। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तौर के ऊपर ये चल रहा है। मतलब मैं आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो या महानगर पालिका कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, इस मुद्दे को लेकर ये एसआईआर को ये लोग तैयार कर रहे हैं कि भाई आने वाले वक्तों के अंदर सिर्फ उनके वोटर सेफ रहे और अदर पार्टी के अंदर जो वोट देने वाले हैं वो लोग यहाँ से निकल जाए। जो आम जनता अभी हल्के में दे रही है, तो आप इसके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं जनता से एक ही बात को मैसेज देना चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई फॉर्म लेके आ रहा है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। कायदे के अंदर, संविधान में इसकी जोगवाई है, आप उनके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर करने का सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से सूरत शहर के कलेक्टर श्री से कहना चाहूंगा कि जो बंदा वांदा अर्जी लेकर उनके घर पहुंच रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए और ये प्रूफ होना चाहिए कि वो वांदा अर्जी कौन सी लेके आ रहा है उनके पास। अगर वो मरण दाखले के लेके आ रहा है तो वो सामने वाले का मरण दाखला होना जरूरी है। ऐसे बिना उसके कहे से या मौखिक से मतलब में कोई भी किसी का भी नाम वोटिंग लिस्ट में से नहीं कटना चाहिए। वोट करना संवैधानिक हक है और हर भारतीय का यह हक है, वो अपना वोट करेगा और भारत के संविधान को बचाने का पूरा काम यहाँ की जनता किया। जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं जनता से पहले सबसे पहले तो उन तमाम
पार्टी के प्रमुख से कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है वो एक मंच पे आए और इस मुद्दे को रोड के ऊपर निकल कर चक्का जाम कर कर इस मुद्दे को यहाँ पे खत्म करे, क्योंकि वोटर लोग रहेंगे तो आप सत्ता में आओगे, जब वोटर ही नहीं बचेंगे तो आप किसके ऊपर राजनीति करोगे।